भारत ने देखा कि एक स्पेस है। कि अगर कल बना था बांग्लादेश, सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। क्या ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे वाक़े के बाद भी कि पूरा बलूचिस्तान जहां पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, वो सारे जो है वो हुकूमत के खिलाफ हैं और फौज के खिलाफ। किसको नहीं पता कि भारत जो है जब से पाकिस्तान वजूद में आया उसी दिन से इसकी घात लगा के बैठा है। बिलावल साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और बिलावल साहब का कहना ये है कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपने जीने का हक मांग रहे हैं। एक इंसर्जेंसी शुरू की हुई है और उसके नाम पे अभी इनकी कोलेशन एक किस्म की टीटीपी से हो गई है। इनके बीएलए के कई कमांडर कंधार के अंदर भी मारे गए। बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने आजादी मांग रहे हैं, अपनी एक तरह से अपने रहने का हक मांग रहे हैं। आग लगी हुई है, तूफान लगा हुआ है, 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे तब पता चला कि कोई बड़ा वाकया हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत दुश्मन पाकिस्तान लंबे समय से जो काम भारत में करना चाहता था, आज वही काम पाकिस्तान में साफ होता दिखाई दे रहा है। भारत से कश्मीर को अलग करने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान में आज के हालातों से साफ दिखाई दे रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब एक पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटकर 4 नए देश दुनिया के सामने दिखाई देंगे। दोस्तों ये बात भारत नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी कह चुका है। आज बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों के खिलाफ जिस तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए एक अलग देश की मांग कर रही है, वहीं पाकिस्तान के दूसरे राज्य खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तान आर्मी को जेएनयू में पहुंचाकर अलग देश पख्तूनिस्तान की मांग कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान और भारत से बॉर्डर साझा करने वाले राज्य सिंध में भी अब अलग देश सिंधु देश की मांग और तेज हो गई है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को अब इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं भारत खुलकर इन सभी मांगों के समर्थन में आ गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत को तोड़ने की चाह रखने वाला पाकिस्तान खुद 4 हिस्सों में टूट चुका होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। मैं तो समझ रहा था कोई धमाका हुआ होगा, कोई खुद कुछ हमला हुआ होगा और जो नुकसान हुआ होगा वन टाइम हुआ होगा। मुझे नहीं पता था कि वहां पे इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। सर जराये से ये भी खबर आई कि हमलावर सैटेलाइट फोन से अफगानिस्तान राब्ते में थे, तो हमले की जिम्मेदारी तो बीएलए ने कबूल की, लेकिन क्या इन हमलावरों की सहूलतकारी में टीटीपी भी मुलव्वस हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी एक ट्रायंगल है। दो बड़ी दहशत तंजीमें आप कह लें, टीटीपी और बीएलए, जिन्होंने एरिया बांटा है। बीएलए मेनली बलूचिस्तान में करती है और टीटीपी जो है केपी में। लेकिन पीछे अगर आप देखें जहाँ पे इनके कैंप्स अफगानिस्तान है, जो बड़ा क्लियर है। अफगान तालिबान को भी कहना जी कि वो, मैं तो अभी कहता हूँ कि दे आर ऑलमोस्ट लाइक खवारिज जो फ्रंट पे है उसको सपोर्ट करें। और तीसरा ट्रायंगल की कॉर्नर है इंडिया का। वैसे तो आज हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान की तरफ से ये अटैक चल रहा है, अफगानिस्तान मदद कर रहा है बलूचिस्तान के लोगों की, और इस वजह से पाकिस्तान को ये मुश्किल देखनी पड़ रही है। लेकिन आज खैर अता तारड़ साहब ने भारत का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जी भारत की मीडिया की सबसे पहले बात की कि भारत का मीडिया जो है वो गलत खबर दे रहा था। भारत की मीडिया ने बहुत इस बात को फैलाया और गलत खबरें फैलाई, इस किस्म की बात अता तारड़ साहब ने कही। तो मैं यहाँ पे ये बताती चलूं, अता तारड़ साहब पिछले 2-3 दिन से मैं कई बार जो है इंडियन मीडिया पे गई हूँ और वहां की डिबेट का हिस्सा भी रही हूँ, और मैंने वहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी जिसको मैं ये कह सकूं कि वो गलत खबर दे रहे थे। वो वही खबरें दे रहे थे जो आपका अपना मीडिया भी दिखा रहा था, जो इंटरनेशनल मीडिया भी दिखा रहा था, और मेरा ख्याल है इस बात को उनके ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल में बलूचिस्तान में 800 के करीब हमले हुए हैं, 1300 से जायद शहरी शहीद हो गए हैं। बसों को रोक रोक कर लोगों को बेदर्दी से मार भी दिया जाता है। तो इस बढ़ती हुई इंसर्जेंसी का आपकी नजर में क्या हाल है? जी आई थिंक काफी सारी इसमें चीजें करने वाली है। एक तो बलूचिस्तान में गवर्नेंस के इशू, जैसा मैंने बात की कि कुछ लीगल इशूज है, कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जो बलूचिस्तान थे, आगाज बलूचिस्तान एक पैकेज है जिसमें फिर कैटेगरी ए बी एरिया दोबारा रीडिफाइन किए गए। तो अगर आपके 90% इलाके में पुलिस जा ही नहीं सकती, जस्ट इमेजिन जो फ्रंट लाइन, तो इसका मतलब आपने गवर्नेंस जो है सिक्योरिटी को वीकन किया हुआ है, और मे भी इसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा। नंबर 2, कैपेसिटी बिल्डिंग आपने करनी है पुलिस की, लेवीज की। नंबर 3 ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है जिसका हम और आप डिस्कस, ये बड़ा जरूरी है कि चीजों को क्लियर किया जाए सोशल मीडिया पे। अब लोग यूथ को एंगेज करना है। बाकी फिगर्स भी हैं, 2,500 से 3,000 मिलिटेंट है। अदरवाइज अगर देखा जाए बलूचिस्तान की अगर 1 करोड़ आबादी, जिसके अंदर फिर ऑलमोस्ट 40% पश्तून है, फिर ब्राह्मीज हैं, बलोच हैं, तो इट्स नॉट स्प्रेड ऑल ओवर लेट्स से हमारी बुक्तीज और बेंगल्स में। और ये भी नहीं है कि लेट्स से सारे बुक्ते लाइक सफाद साहब तो हैं लेकिन वजीर आला है। तो ये एक तो परसेप्शन है। बाकी डेफिनेटली दूर दराज इलाके हैं। फिर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली लड़ना है अफगानिस्तान और भारत के लिए।
अगेंस्ट जो है, बिकॉज अगर वो वहां से इंटरफेरेंस हो रही है और प्लानिंग हो रही है तो उसको आपने डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट करना में भी क्रिमिनल कोर्ट्स में जाने का है। बाकी जो है आई थिंक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस हम लोग कर रहे हैं सुनो पे, बाकी लेट्स से डिजिटल मीडिया है उसमें स्ट्रेंथन किया जाए जो नैरेटिव है इन द फेवर ऑफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल सही। बलूचिस्तान है। बिल्कुल और ठीक सब सर, लेकिन मिलके बलूचिस्तान में आम शहरी भी इस सारी सूरत हाल से किसी न किसी तरह लिंक्ड है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तुर्बत में आबादी के अंदर से एफसी हेडक्वार्टर पर रॉकेट फेंका जाता है, तो रियासत वहां के शहरियों को कैसे एतमाद में ले सकती है? इसमें आई थिंक बलोच यूथ को एंगेज करने की जरूरत है कि 21st सेंचुरी के तकाजे क्या हैं, क्या जो बलोच यूथ है वो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में हम पल्ला नहीं हो सकता बाकी सूबों के या बाकी में, तो उस तरफ आपने लेके आना ताकि वो गन ना उठाए। बाकी है आई थिंक जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, CPEC 2 है, इसमें रेकोडेक की आई थिंक प्रोडक्शन 2028 में शुरू होने वाली है, और ये भी एक रीजन है कि बलूचिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, दैट्स व्हाई होस्टाइल एजेंसी बहुत ज्यादा फोकस्ड है चीजों को डिले किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें स्टेक भी जो उसमें हाई रखना चाहिए, और देन ऑफ कोर्स जब डेवलपमेंट होगी उसके अंदर उनको पता होगा जी कि हमारा स्टेक है इसमें, और दूसरा जो है दे कैन बी एज गुड एज पंजाब के जो लेट्स से यूथ है या कराची का है या KP का है, तो आई एम श्योर मिलिटेंसी जो है उसमें कमी भी आएगी। लेकिन डेफिनेटली BLA को या लेट्स से मजीद ब्रिगेड है या इनके बाकी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या उनको सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है। उसके अंदर भी आई थिंक ब्रेकअप करने में कामयाब हुई है इंटेलिजेंस, लाइक जो गुजार इमाम शंबे का सरेंडर है या सरफराज बंगल जो बड़े लीडर थे बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के, तो वो लोग शामिल हुए मेन स्ट्रीमिंग में। ये भी एक डेफिनेटली ऑफर रही है। लेकिन जो लोग हीनियस क्राइम, फॉर इंस्टेंस जिन्होंने अभी हाईजैक किया ट्रेन और लोगों को जरमाल बनाया या मारा है, आई डोंट थिंक सो कि ये किसी भी आई वुड से के रहम के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, नो डाउट सर। हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया, फिर 2021 में उसको रिवाइज किया, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। एक ढांचा हमारे पास है, हमें मालूम भी है कि हमने क्या करना है, लेकिन हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? ये आई थिंक पॉलिटिकल विल की कमी है, चीजों को प्रोसाइज किया भी जाता है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, मजबूत मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये बलूचियों का मुल्क है। आपने जनरल साहब मोस्टली कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में ये सारी ट्रबल पहले भी रही, ये भुट्टो साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ अर्ली, फिर हमने 50s में देखे ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, लेकिन वो कहते हैं जो रिसेंट ट्रबल हुई है आज के दौर में, वो इसका जनाब मुशर्रफ को ब्लेम किया जाता है कि जब इन्होंने भुट्टी साहब के साथ उनकी एक वार ऑफ वर्ड्स शुरू हुई, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड थ्रेट किया कि आपकी दफा हम आपको अगेन किसी आगे उस चीज से मारेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये 71 नहीं है, और बाद में भुट्टी साहब वाज किल्ड इन द माउंटेन्स। उसके बाद समझते नहीं है कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरीके से उन्होंने इनको हैंडल किया, उसके बाद वहाँ बलोचों को या BLA या जो भी कहें सेपरेटिस्ट या नासिर थे, उनको एक लाश दी जनाब मुशर्रफ साहब ने, जो उन्होंने बलोचों को बताया गया कि इस पे देखें कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का जर्नल जो है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, अल्टीमेटली उनको जाके मारता है। आप आज समझते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट में ये भी सोच होगी कि वहां से मामलात को ठीक नहीं हैंडल किया गया, तो भुट्टी साहब को प्रो इस्लामाबाद समझा जाता था, मतलब ही वाज वन ऑफ वेरी फ्यू